नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी जानकारी ये है कि विश्व बाघ दिवस पर सीएम धामी ने संदेश दिया है। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रतिबंध पर जोर दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन सुरक्षित तो बाघ और प्रकृति भी सुरक्षित। पारिस्थितिक और अर्थव्यवस्था में संतुलन पर जोर दिया गया है। वैश्विक बाघ दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला यानी वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा अपने बयान में कि ये हमारे लिए सचमुच एक विशेष दिन है। अगर हमारे वन सुरक्षित रहेंगे तो फिर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र भी समृद्ध होगा, मजबूत होगा। जब संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध होगा तो बाघ भी सुरक्षित रहेंगे। जब बाघ सुरक्षित होंगे तो प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बने रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। इधर हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कावड़ मेले से पहले तैयारियों का जायजा लेने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेला कंट्रोल रूम और एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात और स्वच्छता में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा आराधना की और कांवड़ यात्रा के सफल व सुरक्षित संचालन की कामना भी की। हमने एक और चीज बहुत सुंदर बताया है कि इस बार टेक्नोलॉजी को बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन भी हैं, सीसीटीवी कैमरा भी हैं और ऐसी एप्लीकेशन है जो फेस रिकॉग्निशन और ऐसी चीजें बताती हैं, गाड़ियों का नंबर, फेस का रिकॉग्निशन। तो वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे क्राउड को भी कंट्रोल करने में है। सच कहूं तो एज ए उत्तराखंड और हरिद्वार पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर के अंदर में जो हमारे कांवड़ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो आएंगे एंड वी आर एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर देम। और हमारी तैयारी एकदम पूरी है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। सुबह से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा स्नान और गुरु पूजन के लिए पहुंच रही है। तो वहीं शहर के अलग अलग मठों और आश्रमों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुरु पूर्णिमा के साथ कावड़ मेले की शुरुआत को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
तो ये क्योंकि गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग गंगा स्नान कर गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर बार की तरह इस बार भी दिखाई दे रही है। और इस दौरान ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गंगा किनारे आप देखिएगा कितनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ है। यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव भी हवन पूजन यज्ञ करवा रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनकी मौजूदगी में हवन पूजन किया जा रहा है। ये देखिए, ये दो तस्वीरें आज हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब नज़र आ रहा है, मानो कोई बड़ा त्यौहार हो। किसी बड़े त्यौहार की तरह गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मनाया जा रहा है और लोगों में उतना ही आस्था और उतनी ही श्रद्धा नज़र आ रही है। देखिए, हमारे जीवन में विशेष तौर पर सनातन धर्मियों के जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता है। कोई भी कार्य बिना गुरु के नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम पहले गणपति गौरी का पूजन के बाद गुरु की प्रार्थना करते हैं, और इसी प्रकार जैसे कि हम ये गंगा बह रही है, ये गंगा प्रवाहमान है, इसके लिए कहा जाता है इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलंजन। साथ जो नीर के रूप में प्रवाहमान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे ही हमारे गुरु के लिए एक आ गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसी प्रकार उसको आधार मानते जिस भी प्रकार का हम पूजन करते हैं, ऐसे ही आज के दिन जो है अपने गुरुओं का पूजन करने की परंपरा है। इधर हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी कावड़ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां पर भारतीय नोटों से सजी इस विशेष कावड़ को दिल्ली से आए शिव भक्त तैयार कर हरिद्वार पहुंचे हैं। दरअसल श्रद्धालुओं का ये साफ कहना है कि पूरे परिवार ने करीब 24 घंटे की मेहनत से इसे बनाया है और यात्रा पूरी होने के बाद इसे भगवान शिव को समर्पित करते हुए मंदिर में दान कर दिया जाएगा। ये देखिए, अलग अलग प्रकार की कावड़ अक्सर आकर्षण का केंद्र रहती हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के मुताबिक कावड़ तैयार करते हैं, लेकिन ऐसी कावड़ शायद आपने नहीं देखी होगी। बाकायदा नोटों की गड्डियों के साथ इस कावड़ को तैयार किया गया और ये कहा गया है कि कावड़ यात्रा जब हमारी संपन्न हो जाएगी तो हम इसे भगवान शिव के मंदिर में भगवान को समर्पित कर देंगे और ये दान कर देंगे। ये देखिए, बेहद ही सुंदर और आकर्षित कावड़ नज़र आ रही है। इसमें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितना जुझारूपन इसको तैयार करने में लगा होगा। हालांकि 24 घंटे का परिणाम है, 24 घंटे के भीतर ही इस कावड़ को तैयार किया गया है। जी, मन में ये आया था कि भोले बाबा के हरिद्वार जा रहे हैं, कावड़ लाने हर साल लेकर आते हैं, पिछले साल भी लाए थे, तो इस बार मन में आया कि क्या नाम है, नोटों की कावड़ लेकर आने, तो बस लिया है। कावड़ बनाने में भोले में रात से लग रहे हैं हम 9 जने, हमारे मम्मी पापा से पूरी फैमिली, हम 9 जने रात से 24 घंटे से मतलब बना रहे हैं। रात से दिन हो गई, एक रात एक दिन, और देख लो आपके सामने बन के तैयार है जी। इसमें नोट तुम्हारे 20 के हैं, 10 के, 50 के, 100 के, हमने चारों तरह के नोट लगवा रखे हैं और बाकी हमारी कावड़ है पूरी नोटों की। ये हरिद्वार से दिल्ली हर्ष विहार जी। श्रद्धा तो कुछ नहीं थी, बस आए थे, हर साल आते हैं वो बाबा के नाम पे, तो हमें मंदिर में मतलब ये नोट जो वो देने थे किसी तरह, तो हमने कावड़ में लगा के अब जो ये नोट है मंदिर में दिए जाएंगे। हमारा कारण ये है कि हमने ये जो पैसे हैं हमने मंदिर में दान देने थे, उससे पहले हमने सोचा कुछ भोले के नाम से कुछ स्पेशल किया जाए, और ये हमने जो पैसे देने शिव मंदिर में ही देने जहाँ हमारा जल चढ़ेगा। इसमें जी 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 100 के नोट हैं। हम हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस साल हमने ये सोचा तो हम भोले बाबा की मर्जी से हमने ये कर दिया। इसमें जी हम 9 आदमी हैं जिन्होंने पूरी रात 24 घंटे हो गए हमें मेहनत करते करते, तब जाके ये रिजल्ट है जी आपके सामने। बस जी हमारा तो नाम ही उनसे जी रहे हैं हम तो भोले के नाम से जीते हैं जी, और उन्हीं के आशीर्वाद से सब ये है। तो वहीं हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब हरियाणा लौट रहे कावड़ियों का जल कथित तौर पर खंडित हो गया। नाराज श्रद्धालुओं ने 2 युवकों को पकड़कर उनकी धुनाई कर दी, पिटाई कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित भीड़ से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है और कावड़ियों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है।
तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए भूस्खलन के खतरे को देखते हुए विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया, यानी 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। अब प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने और मौसम संबंधित जानकारी लेने और साथ ही मौसम संबंधित एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। मौसम की गंभीरता को आपदा के दृष्टिगत पूरा प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है। हमारा आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे हमारे कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं। उनका मोबाइल की सुविधा है वहाँ पे, उसी के तहत अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। साथ ही हमने भी हमारा भी मोबाइल हर समय हम अलर्ट मोड में रहते हैं। पूरी टीम, हमारी राजस्व टीम जो है आपदा के से निपटने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। साथ ही समस्त जितने हमारे अधीनस्थ हैं पूरे समस्त पटवारियों को हमने निर्देशित किया है कि वो कभी भी कोई भी आपदा की सूचना कहीं से प्राप्त होते हुए तत्काल मौके पर जाकर के उसका मौका मुआयना करें और तत्काल ही उसका रेस्पॉन्स देते हुए जो भी कार्रवाई है उसको तत्काल निस्तारित कर दें। इधर उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के बीच राहत की खबर देहरादून से सामने आई, जहां पर प्रेमनगर और नंदा चौकी के बीच देहरादून पावटा साहिब राजमार्ग पर यानी नेशनल हाईवे पर धसे नवनिर्मित पुल के हिस्से की युद्ध स्तर से मरम्मत पूरी कर ली गई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद विभाग ने तेजी के साथ काम करते हुए पुल को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया है, उसे सुचारू कर दिया है, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। ऋषिकेश के बजरंग सेतु पर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द नया नियम लागू हो सकता है। दरअसल नवनिर्मित पुल के कांच के स्काई वॉक पर चलने के लिए अब प्रवेश शुल्क देना पड़ सकता है, यानी एंट्री फीस अब लगाई जा सकती है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके लिए एसओपी भी तैयार कर ली है और सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रस्ताव के मुताबिक वयस्कों से 100 रुपये और बच्चों से 50 रुपये इसका शुल्क लिया जाएगा, फीस ली जाएगी, जबकि पुल का मध्य हिस्सा आम लोगों के लिए पहले की तरह ही निःशुल्क खुला रहेगा, यानी इसमें जाने के लिए या इसमें प्रवेश के लिए लोगों को किसी प्रकार का कोई शुल्क या फीस नहीं देनी होगी। ये जो हमारा बजरंग सेतु है जो कार्य पूर्ण हो गया है, उसके बाद शासन के निर्देशों के क्रम में इसकी एक एसओपी बनाई गई है कि वहाँ पर जो हमारे कांच के दोनों तरफ की जो फुटपाथ है उस पर लोग कैसे चलेंगे और उसकी सुरक्षा को लेकर कि किस तरह से उसमें ऑपरेशन किया जाए। तो उसके लिए फिर ये किया गया है कि एक टेंडर इन्वाइट किया गया है एससी साहब की तरफ से, जिसमें व्यक्तियों से 100 रुपये प्रति व्यक्ति 2 घंटे के लिए चार्ज और छोटे बच्चों के लिए 50 रुपये का चार्ज रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसको यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए वो लगभग हमारे 48 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो वहाँ पर 3 शिफ्टों में काम करेंगे। 16 लोग 3 शिफ्टों में काम करेंगे। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, उधम सिंह नगर के बाजपुर स्थित सहकारी चीनी मिल में कथित स्क्रैप घोटाले को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। क्रमिक अनशन के 7वें दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धरना स्थल पहुंचकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच यानी हाई लेवल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो वही सरकार का ये भी कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है और उसके साक्ष्य सबूत प्रमाण हमारे पास हैं। स्क्रैप की जो टेंडर हुए हैं उसमें टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक सरकार के चहेते ठेकेदार को के नाम पर टेंडर कर दिया गया और सरकार इसमें संलिप्त है, यहाँ का जिलाधिकारी संलिप्त है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संलिप्त हैं और बिना उनकी संलिप्तता के ये काम हो ही नहीं सकता है।
तो वहीं उत्तराखंड में दरअसल कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। यात्रा के दूसरे फेज यानी दूसरे चरण की शुरुआत पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी की महिला नेता लक्ष्मी अग्रवाल ने ये कहा है अपने बयान में कि प्रदेश की जनता कांग्रेस का परिवर्तन पहले ही कर चुकी है और ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने दावा किया और कहा कि जनता बीजेपी सरकार के विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं पर भरोसा व्यक्त कर रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा मौकापरस्त राजनीति करती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी देश के परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि युवाओं अरे धरना स्थल जनतंत्र मंतर पे है, आप वहां जाके धरना दीजिए ना। आप एक लोकतंत्र के उसमें आप प्रधानमंत्री आवास को घेरने जा रहे हैं और क्या कहते हैं, आपको अगर धरना ही देना था, युवाओं की इतनी पीड़ा थी, इतनी आवाज थी, तो आप उनके साथ बैठते ना जंतर मंतर पे, वहां देते धरना। तो कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा बांटने की नीति रही है और अभी भी वो उसी पे काम कर रही है। कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस जनता उनकी चालों को समझ चुकी है और यही कारण है कि अभी भी कांग्रेस बाज नहीं आ रही है लोगों को बांटने से, भेदभाव करने से, और जनता इस चीज को अच्छे से समझ चुकी है और 2027 में इसका जवाब कांग्रेस को जरूर देगी। इधर हरिद्वार में दरअसल कावड़ मेला 2026 को लेकर जीआरपी ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती ने अधिकारियों और जवानों को ब्रीफिंग दी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षित रेल यात्रा को प्राथमिकता बताया। रेलवे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो जीआरपी, आरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती की गई है। अभी श्रावण मास में दिनांक 29 से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा जो कि 11 तक चलेगी, उसके लिए जीआरपी को अलग से पुलिस बल भी आवंटित हुआ है। हमने इस बार पूरा मेला क्षेत्र को 4 जोन और 7 सेक्टरों में डिवाइड किया है, जिसमें कि उपलब्ध हमारा पुलिस बल के अलावा जो मिला है उसको हमने बांटा है। और हम लोगों ने इसी मार्फत कल 27 तारीख को सभी फोर्स की ब्रीफिंग भी कर ली है, उनको समस्त निर्देश दे दिए हैं। हमें जो उपलब्ध पुलिस बल है वो लगभग 200 के आसपास पुलिस के सभी जवान, अधिकारी, कर्मचारी मिलाकर हैं। सीआरपीएफ भी हमें मिली है, हमारे पास क्यूआरटी टीम भी है, एटीएस के लिए अभी हमने रिक्वेस्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट्स में एचएचएमडी, डीएफएमडी और अन्य सारी सामग्री उपलब्ध है जिससे हम लोग चेकिंग फ्रिस्किंग करवा पाएँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, उधम सिंह नगर से एक ऐसा वीडियो और एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाते समय उनके साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस और मौके पर मौजूद भीड़ की ओर से आरोपियों की पिटाई होती दिखाई दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि एविडेंस कलेक्शन के दौरान 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। गैंगरेप की घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्रांतर्गत घटित हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया तथा 48 घंटों के भीतर तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। एक अपराधी के पैर में गोली लगी थी जिसका नाम गुरबाज सिंह उर्फ मानू है तथा अन्य 2 अपराधी जोगा सिंह एवं रविंद्र सिंह जो रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार अपराधियों को साथ में लेके आज रुद्रपुर थाने की पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही थी तथा घटनास्थल निरीक्षण के बाद वापस थाने को आ रही थी। इसी दौरान यातायात का अत्यधिक दबाव था तथा गाड़ी अचानक बंद हो गई थी, तो दूसरे गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। शिफ्टिंग के दौरान, दूसरे गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान इन दोनों अपराधियों द्वारा अपने आप को पुलिस से छुड़वाकर भागने का प्रयास किया।
इधर देहरादून के ढोईवाला क्षेत्र के पशुपालकों के लिए लाल तप्पड़ में राज्य स्तरीय अत्याधुनिक पशु अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसके शुरू होने के बाद पशुओं के इलाज, भर्ती, सर्जरी और अल्ट्रासाउंड जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर मिल पाएंगी। जरूरत पड़ने पर वन्य जीवों का इलाज भी यहीं पर किया जा सकेगा। इस अस्पताल से आसपास के पशुपालकों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरी डोईवाला विधानसभा में खेती किसानी और बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक यहाँ पर रहते हैं और मैंने पशुपालकों के लिए जो है यहाँ पर मुझे आवश्यकता लगी कि यहाँ पर एक बड़ा पशु चिकित्सालय होना चाहिए जो स्टेट लेवल का हो। ऐसे तो हमारे पशु चिकित्सालय हमारे हैं, डिस्पेंसरियाँ हमारी हैं, डोईवाला में है, अन्य छोटे छोटे डिस्पेंसरियाँ हैं, लेकिन एक बड़ा पशु चिकित्सालय यहाँ पर खुलना चाहिए। तो मेरे प्रयास से ये स्टेट का ये पशु चिकित्सालय यहाँ पर खुल गया है। इसका भवन का निर्माण, इसकी बिल्डिंग पूरी हो गई है। अब बिल्डिंग का बहुत जल्दी इसका जो आप ताला कह रहे थे उसे तो हमें कहेंगे कि अभी भवन जो है पशु विभाग को निदेशालय को ये हैंडओवर होगा। पौड़ी में जनता मिलन कार्यक्रम के दरमियान मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने लोगों की समस्याओं को सुना। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 2 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें भी प्राप्त हुई, जिनमें से ज़्यादातर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और सीडीओ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जन समस्याओं का तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की बात उनकी ओर से कही गई है। हमारी समस्या की तो हमने जो है, हमारी समस्या बहुत पहले से चल रही है। हमने पहले यहाँ पे आवेदन किया था और जनता दरबार में आवेदन पत्र दिया था और आवेदन पत्र इस बारे में था कि यहाँ पे जो फल विक्रेता हैं और जो सब्जी विक्रेता हैं, इनके कहीं भी जो है ये लिस्ट सस्ता नहीं कर रखी है और कुछ फल विक्रेता और कुछ सब्जी विक्रेता ऐसे हैं कि जो मन मर्जी का पैसा जो है आम उपभोक्ता से ले रहे हैं। तो अभी जो बात हुई तो अभी सर ने हमें बताया यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दोबारा कर दिया, उन्होंने जो है नगर पालिका को आदेश कर दिया कि अगर जो रेट लिस्ट सस्ता नहीं करते हैं तो उनका चालान कर दीजिए। देखिए, जो हमारी जनता मिलन का कार्यक्रम था उसमें 34 हमारी टोटल शिकायतें प्राप्त हुई, तो उनको संबंधित विभागों को कहा गया है कि वो उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करें। अधिकतर शिकायतें पानी, बिजली कटौती और कुछ फॉरेस्ट से संबंधित की जंगली जानवर हैं, ये हैं, इस टाइप की शिकायतें हैं। तो संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो विदिन 1 वीक उसमें कार्रवाई करें और जो भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है उसकी सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को भी। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।